टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है संसद की संयुक्त बैठक। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। यह पहली बार था जब उन्होंने नवनिर्वाचित 18वीं लोकसभा को संबोधित किया। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में भारत के राष्ट्रपति और संसद के दो सदन शामिल होते हैं, जिन्हें राज्यों की परिषद, राज्यसभा एवं लोकसभा के रूप में जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 87 में दो ऐसी स्थितियां दी गई हैं, जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक होती है और भारत के राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को संबोधित करते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में भी दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। साथ ही राष्ट्रपति का भाषण आगामी वर्ष के लिए सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और योजनाओं पर प्रकाश डालता है। चलिए अब जानते हैं अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक के बारे में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने पर गतिरोध को हल करने के लिए भी आयोजित की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। बता दें कि राज्यसभा के अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करते हैं। संयुक्त बैठक के लिए कोरम दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा है। गौरतलब है कि सभी विधेयकों को संसद की संयुक्त बैठक में नहीं भेजा जा सकता है। इसके दो अपवाद हैं। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक। चलिए अब देखते हैं गतिरोध की स्थितियां। निम्नलिखित 3 स्थितियों में से किसी एक के तहत गतिरोध माना जाता है। यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, यदि दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में अंतिम रूप से असहमत हैं, यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा पारित किए बिना विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक समय बीत चुका हो। चलिए अब देखते हैं संयुक्त बैठकों के उदाहरण। वर्ष 1950 के बाद से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान को केवल 3 बार लागू किया गया है। संयुक्त बैठकों में पारित किए गए विधेयक हैं: दहेज निषेध विधेयक 1960, बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत संसद का हिस्सा है। 2. संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। 3. संविधान का अनुच्छेद 87 दो स्थितियां प्रदान करता है जब राष्ट्रपति विशेष रूप से संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। निम्नलिखित में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।